दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एआई आने से ऐप डेवलपमेंट कॉस्ट कितना रिड्यूस हो गया है और क्या सच में एआई की वजह से आपका ऐप डेवलपमेंट होने के बाद जो मैन पावर लगती थी उसमें फर्क पड़ा है, और अगर फर्क पड़ा है तो कितना फर्क पड़ा है, आपका कितना पैसा बच रहा है, ये सब हम इस वीडियो में समझेंगे। तो बात ऐसी है कि एआई आने के बाद तो सबको फायदा हुआ है, पर जब आप ऐप बनवाने का सोच रहे हो, आपके पास कोई अच्छा आइडिया है, आप कोई अच्छा बिजनेस कर रहे हो या फिर ऐप डेवलपमेंट इंडस्ट्री में घुसना चाहते हो, क्योंकि ऐप एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको ऐसा ऑफलाइन जैसा जो इन्वेस्टमेंट लगता है ना, स्पेस, फिर उसके इक्विपमेंट्स, इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये एक डिजिटल ऐसा बिजनेस है जहाँ पे स्पेस कम, इन्वेस्टमेंट कम, लेकिन रेवेन्यू आप सोच भी नहीं सकते। जितना ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हो, जितनी ज़्यादा बुद्धि है आपके पास, उतना आप कमा सकते हो, और बहुत सारे ऐप डेवलपमेंट ओनर्स अच्छा पैसा कमा रहे हैं। चलो अब ये समझते हैं कि अब तक जो भी आप ऐप डेवलप करा रहे थे, अगर आपने कराया होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने नहीं कराया है, हो सकता है आपने कोटेशंस वगैरह लिए होंगे, तो आपको ये तो पता होगा कि ऐप डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई कोटेशन शेयर करते हैं ऐप डेवलपमेंट कंपनीज, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपकी हो सकता है आपके प्रोडक्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज़्यादा होगी, आपके फीचर्स ज़्यादा होंगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपने बता के रखी होंगी ऐप डेवलपमेंट कंपनी को, जिसकी वजह से आपका ऐप डेवलपमेंट कॉस्ट का जो कोटेशन है वो आपके पास हाई आ रहा होगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एआई का यूज़ करके आप कैसे ऐप डेवलपमेंट कॉस्ट को रिड्यूस करा सकते हो ऐप डेवलपमेंट कंपनी से डिस्कस करके। प्लस फ्यूचर में अगर आपके पास ऐसा प्लान है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि आपने एक कैशिफाई जैसा ऐप बना लिया, ठीक है, अब कैशिफाई जैसा ऐप बनाने के बाद प्रॉब्लम यह है कि उसमें डेली जो नए नए मॉडल्स आते हैं उनका अपडेट करना, या फिर अगर आपने नया ऐप बनाया तो जो पुराने जितने फ़ोन के मॉडल्स हैं उन सभी मॉडल्स को इनपुट करना, उन सब की प्राइसिंग डालना। क्योंकि देखो कैशिफाई का क्या बिजनेस मॉडल है कि अगर आप वहाँ पे अपना फ़ोन जो है अपने फ़ोन की एग्जैक्ट वैल्यू समझते हो कि अगर अपना फ़ोन बेचना चाहो आप तो कितने रुपए में मार्केट में ये चला जाएगा, ये आप उस एप्लीकेशन में समझ लेते हो। तो अगर आप ऐसा ऐप बना रहे हो तो आपको एक दो बंदे रखने पड़ेंगे जो सारे मॉडल्स ऐड करें, प्राइसिंग ऐड करें। अगर उसमें फिर ऐसे भी टर्म्स रहते हैं ना कि भाई अगर आपके फ़ोन का ग्लास ब्रेक है, साउंड चेंज करवाया है, स्पीकर काम नहीं करता, तो अलग अलग प्राइसिंग दिखाती है। तो ये सारे फैक्टर्स आपको ऐड करने के लिए कोई बंदा नहीं रखना पड़ेगा, ये काम एआई ही कर देगा, ठीक है। दूसरा एक और एग्जांपल देके बताता हूँ, आप समझ लोगे। जैसे मान के चलो कि आपने एक ई कॉमर्स ऐप बनाया और वेंडर्स जो रहते हैं, अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है ना, वेंडर्स को ये बोलना कि भाई तुम तुम्हारे सारे प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर दो, तो वेंडर के लिए सबसे बड़ी समस्या ही यही है, क्योंकि हजारों प्रोडक्ट है उसके दुकान में, हजारों प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए उसको या तो एक दो बंदे रखने पड़ेंगे या फिर आपको एक दो बंदा रखना पड़ेगा ताकि वो सारे प्रोडक्ट्स को ऐड कर सके। जब आप ऐसा करोगे तो आपका खर्चा वहां बढ़ेगा, और दुकान वाला अगर अपना बंदा रखेगा तो उसका खर्चा बढ़ेगा, तो उसके लिए आपके एप्लीकेशन में ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पे एआई काम करेगा, एआई उनके सारे प्रोडक्ट को ऐड करेगा, एआई उनके जो फोटोज वगैरह रहते हैं वो एडिट कर देगा, प्राइसिंग एडिट कर देगा। अब देखो जब यहाँ पे एआई की मैं बात कर रहा हूँ तो एक चीज और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी चीजें काम कर सकता है एआई, लेकिन जब आप ऐसा ऐप डिजाइन कराते हो जहां पे एआई ही सारी चीजें कर दे तो वहां पे डेवलपमेंट कॉस्ट बढ़ जाता है, ठीक है। मेरी बातों को समझो। क्या होता है कभी कभी जब मैं वीडियोज में कॉस्ट कटिंग के लिए बातचीत करता हूँ या मैं बताता हूँ तो बहुत डेवलपमेंट कंपनीज को दिक्कत भी होती है। इसलिए देखो मेरे वीडियोस को देख के आपको चीज़ों को समझना है, थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है, क्योंकि मैं जो एग्जांपल देता हूँ हो सकता है वो आपके एप्लीकेशन में एग्जांपल फिट ना बैठता हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैंने बोला कि एआई सारी चीज़ें कर देगा ई कॉमर्स वाले प्रोजेक्ट में, ठीक है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट कॉस्ट आपका बढ़ेगा नॉर्मल वे में, क्योंकि यहाँ पे एआई को उतना स्मार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने पहले वाले एग्जाम्पल में बोला कि कैशिफाई जैसे ऐप में पुराने मॉडल्स, पुराना डेटा को ऐड कर देना है, ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट रिड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पे तो पुराना ही डेटा पड़ा हुआ है मार्केट में, उसी को ऐड करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल बहुत मैं सोच समझ के दे रहा हूँ आजकल, और आपको भी समझना है कि मेरे एग्जाम्पल को आपने अपने प्रोडक्ट जो आपने सोचा उससे कंपेयर नहीं करना है। ये तो आपको आपके डेवलपमेंट कंपनी या फिर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो कि आपके ऐप डेवलपमेंट में कितना खर्चा आएगा, क्या एआई उसका कॉस्ट रिड्यूस कर सकता है, या फिर अगर आप उसमें एआई डाल रहे हो अपने एप्लीकेशन में तो कितना खर्चा आ जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा अगर आप मेरी कंसल्टेशन बुक करते हो। तो नीचे scratch2success.com दिया हुआ है, मेरी वेबसाइट है, ठीक है। अब हम ये बात करते हैं कि एआई की वजह से मैंने आपको ये बता दिया कि मैन पावर आपका कम लग रहा है। अब ये समझो कि एआई की वजह से आपका ऐप डेवलपमेंट कॉस्ट भी कम हो रहा है। यस,
देखो अगर सिमिलर एप्लीकेशन जब आप बनाते हो ना, तो उसके कुछ प्री मॉडल से पहले से, अब देखो ई कॉमर्स के कितने सारे ही वेरिएंट मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है। ओला उबर जैसे कैब बुकिंग के कितने सारे मार्केट में वेरिएंट्स अवेलेबल है, यानी कि कुछ मॉडल्स पहले से बने हुए हैं। अगर हमने चैट जीपीटी पे ये लिखा कि भाई हमको इस मॉडल को बना के दे दो, तो चैट जीपीटी से हमको कोड लेना आसान है, ठीक है। अब कोड हमको मिल गया तो डेवलपर का टाइम बच गया, डेवलपर का टाइम बच गया तो हमको उसको ज़्यादा सैलरी नहीं देना है, ज़्यादा सैलरी नहीं देना है तो आपसे हम पैसा कम लेंगे। सिंपल सीधा फैक्ट है भाई, जो चीज़ बना हुआ है ऑलरेडी मार्केट में वहाँ पे उससे प्राइस कम होती है, यस होती है, लेकिन आपकी जो रिक्वायरमेंट है क्या लिटरली वो उससे चैट जीपीटी से जो जवाब मिल रहे हैं उससे मैच कर रहा है क्या। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे मान के चलो आपको एक लूडो गेम बनाना है, ठीक है। अब लूडो गेम में आपके जो रूल्स हैं वो बाकी के सभी गेम्स से थोड़े से अलग है। आपने जो गेम बोर्ड डिजाइन किया है उसमें जो डाइस रोल कर रहा है, उसमें जो पॉन्स मूव कर रहे हैं, उसमें जो किसी दूसरे बंदे आपके जो सामने कंप्यूटर बैठा है या बॉट है उसके जो पॉन्स मूव कर रहे हैं उनका रूल्स आपने अलग लिखा हुआ है, उसमें बॉट का सिस्टम्स अलग लगाया है आपने। तो यहाँ पे एआई काम नहीं करेगा, यहाँ पे लॉजिक काम करता है, इंसानी दिमाग यहाँ पे काम करता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जहां पे एआई काम नहीं आता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि ऐप डेवलपमेंट कॉस्ट 2026 में एआई की वजह से रिड्यूस हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे प्री मॉडल्स मॉड्यूल्स हमको पुराने जो ऑलरेडी है मार्केट में वो चैट जीपीटी की वजह से, जेमिनी की वजह से मिल जा रहा है, तो इजी हो गया है अभी, ठीक है। लेकिन इतना भी कम नहीं हुआ है कि जिस ऐप डेवलपमेंट का कॉस्ट अगर 8 से 10 लाख हो तो आप उसको सोचो लाख 2 लाख में बना दूं या बन जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि कोई भी डेवलपर चैट जीपीटी से या जेमिनी से कोड कॉपी करता है, कोड भी वो कैसा देता है, वो क्या प्रॉपर कोड लिख के नहीं देता है, ठीक है। उससे मिनिमम जितना कोड एक डेवलपर को चाहिए उतना ही लेता है, वो अपने हिसाब से कोडिंग में प्रोजेक्ट में सजाता है ताकि आपका एप्लीकेशन, आपका रिक्वायरमेंट उसमें फिट हो जाए, उसके बाद आपको वो डेवलप करके कंप्लीट देता है। तो यस, कॉस्ट रिड्यूस हुआ है, पर इतना नहीं रिड्यूस हो गया कि अगर आपका पहले कोटेशन 2 लाख या 5 लाख का आया हो, अगर मान लो 5 लाख का कोटेशन आया हो तो सीधा आपका प्राइसिंग अभी 10% पे आ जाए या 20% पे, इतना नहीं आएगा, फर्क गिरेगा प्राइस में। पर फर्क कितना गिरेगा? 10 से 20% का प्राइस का फर्क गिरेगा। यानी कि अगर आपको 5 लाख का कोटेशन मिला होगा तो पॉसिबिलिटी अभी आपको 2026 में 4 लाख के आसपास कोटेशन आ जाएगा। और मैं 2026 बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि यस, 1 महीना बचा है 2026 आने में, प्लस 2026 तक जो ये एआई के फीचर्स है और भी ज्यादा अपडेटेड हो जाएंगे, 2026 में और भी ज्यादा अपडेटेड होंगे, तो कॉस्ट और भी ज्यादा रिड्यूस होगा। उम्मीद करता हूं आपको कॉस्ट रिडक्शन के बारे में समझ में आ गया होगा, एग्जांपल जो मैंने दिए वो समझ में आ गया होगा, और लिटरली अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ, अगर आपके पास कोई आइडिया है जिसको आप डिस्कस करना चाहते हो मेरे साथ, तो नीचे कंसल्टेशन का वेबसाइट है मेरा scratch2success.com, जहां पे मैं डिस्कस करता हूं आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, आपके आइडिया के ऊपर, आपका प्रोजेक्ट कैसे सक्सेस होगा, हम पूरा फ्रेमवर्क बना के देते हैं। प्लस मार्केट में कंपटीशन है, उसके हिसाब से आपके प्रोजेक्ट की ब्रांडिंग कैसे करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, सिक्योरिटीज क्या रखना है, प्ले कंसोल की पॉलिसीज क्या होती है, पैरेलली जब आपका एप्लीकेशन बन रहा हो तो आपको क्या क्या रेडी रखना चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, और अगर बुक करना है कंसल्टेशन तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया हुआ है scratch2success.com, मेरी वेबसाइट का, जहां पर आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।